हाय फ्रेंड्स। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 16 की स्टार्टिंग इस तरह स्टार्ट होता है कि आनरन और जानजन दोनों वापस अपने शहर आ चुके थे। यानजन का काम अपनी पीक पर था, वो बहुत बिजी रहता था। एक नई ऑडियो बुक वो रिकॉर्ड कर रहा था और उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा जाता है। वो बहुत ही खुश था। आनरन भी वो बुक सुनती थी और उसकी बड़ी तारीफें करती थी। बल्कि हमें दिखाते हैं कि हु और बाय दोनों जब ऑफिस आते हैं कि सब उनको कांग्रेट्स करते हैं, क्योंकि वो अब दोनों ऑफिशियली ऑफिस में रोमांस करने लगे थे। यहाँ पे वो अपने बॉस से पूछते हैं कि क्या हमारी कंपनी के रूल्स ऑफिस रोमांस को अलाउ करते हैं। आरन कहती है कि जब तक मेरा काम इफेक्टिव नहीं होता आप लोग बैलेंस कर सकते हो तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। अब वो सारे लोग खुश हो जाते हैं और हु से ट्रीट मांगने लगते हैं। कहते हैं कि आनरन की लव लाइफ भी बड़ी ब्लूम कर रही थी। यान उसे अक्सर सुबह को कॉल करती रहती थी और मैसेजिंग भी। वो दोनों एक दूसरे के मैसेजेस पढ़ के स्माइल करते रहते। इन दोनों में ये इनक्रेडिबल डिफरेंस सबने नोटिस किया था। एक दिन आनरन यान की मैसेजेस पढ़ के क्यूट के स्माइल करके सारा ऑफिस से देखने लगता है और वो समझ जाते हैं कि लव कितना ब्यूटीफुल होता है। और हुआ आखिर आनरन से कहता है कि तुम भी ख्याल रखना, लव और काम में बैलेंस जरूर रखना। अब वो अपने गेम पर काम करने लगते हैं। वो उनका ऑफिशियल वर्जन बहुत जल्द रिलीज होने वाला था कि आजकल उनकी गेम की पब्लिसिटी चल रही थी। इसके लिए उन लोगों को इन्वेस्टर्स चाहिए थे बहुत सारे। उनके कैरेक्टर्स भी रेडी थे और बड़े एक्साइटेड थे। अब जहाँ तक आनंद और यानजन की लव लाइफ की बात करें, वो भी परफेक्ट जा रही थी। काम पर बिजी रहते थे लेकिन जो भी समय मिलता था एक दूसरे के साथ बिताते थे और लिटिल टाइम स्पेंड करते थे। अब नेक्स्ट डे स्टूडियो में यानजन को हर कोई कंग्रेचुलेट कर रहा था। एक तो उसका शो बड़ा सक्सेसफुल जा रहा था और वो एक स्टार भी बन चुका था। हर कोई उसे लाइक करने लगा था, क्योंकि ना सिर्फ में दिखने में हैंडसम था बल्कि उसकी ऑडियो बुक्स भी बड़ी ज़्यादा हिट जा रही थी। लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था जैसे ही वो अपनी फेम की पीक पर पहुंचेगा एक मुसीबत उसकी वेट कर रही होगी। इतने में ही जियान को पता लगता है कि जो ऑडियो बुक उस वक्त हेशा रिलीज़ कर रहा है उसके ऊपर कॉपीराइट्स इन्फ्रिंजमेंट आ गया है। उनकी लीगल टीम से कुछ गलती हो गई थी जिसकी वजह से उस ऑर्थर ने उन्हें सू कर दिया था। अब उनके स्टूडियो में सब कोई परेशान था और वो कहते हैं कि हम लॉर्ड्स के बिना किसी को कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। यहाँ कोई जानजन को कोई खबर नहीं थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जैसे ही सोशल मीडिया पर चेक करता है उसे पता चलता है कि सारे लोग उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। हर कोई उसको एक चोर बोल रहा है जिसके काम चुरा लिया है किसी का बिना परमिशन के। और जैसे कि हम सोशल मीडिया को जानते हैं कि जल्दी पर तेल फिर रहा था और सारा गुस्सा यानजन पर निकला। जो कल तक जो स्टार था जिसे वो डस्ट बना दिया गया था, यहाँ पे यानजे कह देता है कि मैं इनोसेंट हूँ और ये प्रूव होके रहेगा। उसके स्टाफ ने बोला था तुमने कोई स्टेटमेंट नहीं देना है और जैसे ही उसने स्टेटमेंट दी सारी दुनिया में बवाल मच जाता है। वो कहता है कि न सिर्फ ये चोर है, ये तो एरोगेंट भी है। और जैसे ही वो सोशल मीडिया पर कमेंट्स पढ़ता है हर कोई उसके खिलाफ बोल रहा होता है। इवन के लोगों ने उस गेम को भी नहीं छोड़ा था जो आनरन की कंपनी की थी। उसके पीछे डबिंग यानजन की आवाज़ में थी, इसलिए हर कोई उसे भी टारगेट करने लगता है। और यहाँ तक बात लीक हो गई थी कि आनरन इसकी गर्लफ्रेंड है। लगता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के पैसे पर ही पलता है। कोई उसके बैकग्राउंड को नहीं जानता था फिर भी उसे टारगेट किए जा रहे थे। जैसे ही आनरन को इस सब का पता लगता है वो फौरन से यानजन के पास आ जाती है। यानजन इस टाइम पर ये प्रेशर नहीं ले पा रहा था कि उसकी वजह से ना सिर्फ उसका कैरियर स्टूडियो बल्कि आनरन की गेम भी बर्बाद होने वाली है। वो कोलैप्स हो जाता है। उसी टाइम पे आनरन पहुंचती है, उसे संभालने की कोशिश करती है और उसे शांत करती है और घर ले जाती है, उसके लिए खाना बनाती है और उससे कहने लगती है कि तुम परेशान मत हो। यानजन सॉरी करता है कि मेरी वजह से तुम भी मुश्किल में फंस गई हो, लेकिन आनंद से उसे सिर्फ इतना समझाती कि तुम्हें अपनी लीगल टीम या फिर मैनेजर के मशवरे के बिना कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए थी। तुम्हारी सिर्फ इतनी सी गलती है। यानजन ये सुनते ही उदास हो जाता है और यहाँ पे आनंद से कहता है कि थोड़ी दिन मैं लोनली रहना चाहता हूँ। उसे उसके घर पे भेज देता है और वो अकेला घर पे लेटा हुआ था। वो सारी रात जागता रहता है। उधर आनंद भी जाग रही थी, उसे भी नींद नहीं आ रही थी। वहीं आनंद के ऑफिस से हर कोई अगले दिन देखता है कि उनकी गेम पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं और ये सिर्फ हेशा की वजह से हेट्स आ रही थी क्योंकि इसकी वॉइस थी इसमें। वो कहते हैं कि हम इस गेम को डाउनलोड नहीं करेंगे और ना ही इन्वेस्टर से खतरा था।
कोई भी ये नहीं चाहता था कि हेशा को गेम से निकाले, क्योंकि जब बजट नहीं था यानजान ने ये काम बहुत कम दाम में किया था। उसके बाद हु आनरन से मिलता है और उसे बताता है कि इन्वेस्टर्स की तरफ से बहुत प्रेशर है। मिस लान की कंपनी कह रही है कि वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट हमारी गेम से ले लेंगे। उन्हें लगने लगा है कि ये गेम सोशल मीडिया के प्रेशर से एक कंप्लीट डिजास्टर होने वाली है, और बार बार यही बोले जा रहे हैं कि अगर अभी भी हालात को संभालना चाहते हो तो हेशा को निकाल कर किसी और को रख लो। आनरन कहती है मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। उधर हमें दिखाते हैं कि योंजन का जो वॉइस डबिंग वाला शो चल रहा था उसकी टीम भी यही बातें करने लगी है। हेशा की वजह से हमारे शो पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे थे। वो लोग चाहते हैं कि हमारे शो बच जाए किसी तरह से, और जो भी प्रेशर है वो योंजन अकेला ही बियर करे। इतने में योंजन से मिलने के लिए मिस लान आती है। मिस लान योंजन से मिलती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो आनरन की गेम का बाइकआउट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आवाज़ की वजह से, और आनरन को कोई भी बात करे तो वो गुस्सा करने लगती है। वो तुमसे इमोशनली अटैच है, तुम अच्छे से जानते हो, वो तुम्हें खुद कभी नहीं निकालेगी। लेकिन क्या तुम जानते हो वो कितनी मेहनत करके, कितने सालों से सेक्रीफाइस करके, कितने मुश्किल हालात देखे और अभी इस पॉइंट पर पहुंचे कि इसकी गेम रिलीज होने वाली है। क्या तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम खुद ही खुद को ड्रॉप आउट कर दो। अगर तुम अपनी जिद पे कायम रहे तो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि आनरन और बल्कि इसकी पूरी टीम का नुकसान करने वाले हो। अब यानजान बेचारा ये सुनते ही बहुत परेशान हो जाता है और उसे जैसे कि किसी और चीज़ का होश ही नहीं था। वो अपनी गाड़ी भी भूल जाता था, कि पैदल चलने लगता था। आज भी वो सड़क पर चल रहा था और सोशल मीडिया पर चलते हुए नेगेटिव कमेंट्स पढ़ रहा था। उसके मैनेजर ने उसे कहा था कि बाहर अकेले मत घूमना, लोग तुम्हारी तस्वीरें लेने के लिए और तुम्हें तंग करने के लिए तड़प रहे हैं। इसके साथ साथ शो के स्टाफ में से भी कोई निकलता है और कहने लगता है कि शो पर भी यानजान को सबको बहुत तंग किया था। हेशा एक एरोगेंट इंसान है, लेकिन पहले नहीं पता था ये चोर भी है। अब यही सोचने लगता है कि मिस लान ने उसे कहा है कि अगर तुम आनरन को इस मुसीबत से बचाना चाहते हो तो उससे दूर चले जाओ। उसने भी यही फैसला किया था। अब जैसे कि घर के बाहर आता है कि आनरन उसे बार बार कॉल किए जा रही है, वो उसकी कॉल्स काट देता है। उसने सोचा था कि उससे फासला रखेगा। इतने में आनरन को पता चलता है कि उस पर बहुत प्रेशर है, पर उसने फैसला किया था कि वो हर प्रेशर को फेस करेगी। यही खबर अभी यानजान ने भी पढ़ ली थी और उसने आनरन से मिलने का फैसला किया था। वो काफ़ी दिनों बाद उसके घर पर आता है और कहता है कि मेरे लिए वही डम्पलिंग्स बनाओ जो तुमने फर्स्ट टाइम मेरे लिए कुकिंग की थी। वो सामने खड़ी होकर उसके लिए कुकिंग करती है और यानजान बस प्यार से उसे देखता रहता है। इसके बाद उसे हक करता है। पता नहीं क्यों उसकी नज़र से ऐसा लग रहा था कि लास्ट टाइम वो आनरन के हाथ का कुछ खाना ही लगा है। बस इसी तरह से स्वीट से मोमेंट्स बीत जाते हैं। अगली सुबह होती है, आनरन उठती है तो देखती है कि सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ चल रही है। एक्चुअली यानजान ने एक अनाउंसमेंट की थी, वो और ये थी कि वो आनरन की गेम से और उसके डबिंग की टीम से खुद को निकाल रहा है और वो साइड पर जा रहा है, ना ही कोई डबिंग प्रोजेक्ट्स लेगा। एक दफ़ा उसने अपने करियर पर भी पोस्ट लगा दिया है और सबसे अपोलोजाइज करता है। आनरन ये सुनते ही शॉक रह जाती है। वो भागती हुई जाती है यानजान के घर पर, लेकिन उसका घर, वहाँ पे हर चीज़ पड़ी थी, यानजान नहीं था। वो बड़ी परेशान होती है, उसका नंबर मिलाती है, उसका नंबर भी नहीं मिल रहा था। उसे लगता है कि जैसे यानजान हमेशा के लिए छोड़कर उसे चला गया है। वो वहीं बैठकर रोने लगती है। इधर हमें दिखाते हैं कि यानजान एयरपोर्ट पर जा रहा है अपने लगेज लेके। जियान भी उसके साथ ही था। वो उसे रोकने की कोशिश करता है कि ये मुश्किल टाइम है, ये गुजर जाएगा, लेकिन वो कहता है कि जब तक बात मेरे तक थी मैं सब कुछ कर लेता, लड़ लेता, लेकिन अब बात हमारे स्टूडियो पे और आनरन और उसकी टीम पर भी पहुंच चुकी है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो बस इतना ही कहता हुआ वहां से चला जाता है और उसके बाद आनरन को सिर्फ एक मैसेज मिलता है यानजान का। वो यही कहता है कि मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी नाकामी मुझे तोड़ के रख देगी, इसलिए हमें चाहिए कि हम इस रिलेशनशिप को ब्रेक दें। मुझे नहीं मालूम कि हम नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे, मगर तुमसे सर उठाकर मिलना चाहता हूँ। आनरन अपने आंसुओं के साथ उसका ये मैसेज पढ़ रही थी और सैड हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट डे कंपनी में एक नई मुसीबत आ गई थी। यानजान जा चुका था। अब उन्हें एक नया आर्टिस्ट चाहिए था कि वो सोच रहे थे ये सब काम कैसे ख़त्म करेंगे, और उसके साथ वॉइस एक्टर्स बड़े एक्सपेंसिव होते थे। यानजान ने उसके लिए सस्ते में काम किया था। वो लोग इसी परेशानी में बैठे हुए थे कि वहाँ पे जियान एंटरिंग करता है और वो कहता है कि क्या आप लोग मुझे अपना वॉइस एक्टर बनाना पसंद करोगे। और वो ये सब यही देखकर हैरान हो जाते कि एक सुपरस्टार खुद ऑफर लेके उनके पास आया है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली जाते जाते यानजान ने जिया से रिक्वेस्ट की थी, अगर तुम मुझे अपना फ्रेंड मानते हो तो प्लीज़ उस गेम में अपनी आवाज़ की डबिंग दे दो, मेरा काम तुम ख़त्म कर दो। अब इसीलिए वो यहाँ पर आया था। अब नेक्स्ट क्या होता है
वेट करें अगले एपिसोड का। बाय गाइस, टेक केयर।